संस्कृताय एवं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम संस्कृत में कारक प्रश्नोत्तरी को लेकर चल रहे हैं, जिसमें सभी मिक्स होंगे। अब तक तो हमने विभक्ति वाइज मतलब प्रथमा व्यक्ति द्वितीय तृतीय विभक्ति वाइज प्रश्न कराए थे, और आज हम आपको सभी का मिश्रण है इसमें। अब सभी द्वितीय भी होगी, इसमें सप्तमी भी प्रथमा भी सभी विभक्तियाँ होंगी जो मिश्रित होंगी, आपको पहचाननी है। और एक टाइप का आपका ओरल टेस्ट हो जाएगा ये। तो चलिए, प्रश्न है अपूर्व कोपि कोशो अयम विद्यते तव भारती। यहाँ पर भारती पद है, संबोधन, अपादान, अधिकरण, संप्रदान। तो अपूर्व कोपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, इसमें भारती पद को पूछ रहे हैं, तो इसका होगा संबोधन। उपाध्याय अधिते अत्र पंचमी विभक्ति जनिकर्तु आख्यातोपयोगे भुवः प्रभवः प्राजेर सोढ़ः। तो ये हो जाएगा आख्यातोपयोगे। केशेषु चमरीम हन्ति अत्र सप्तमी भवति। सप्तम्ये अधिकरणे आधारो अधिकरणम निमित्तात् कर्मयोगे षष्ठी चानादरे। तो इसमें होगा निमित्तात्र कर्मयोगे। कृष्ण है में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? लिंग मात्र आधिक्य, परिमाण मात्र, प्रातिपदिकार्थ मात्र या वचन मात्र। तो इसमें होगा प्रातिपदिकार्थ मात्र। परिमाण मात्र में विभक्ति होती है पंचमी, द्वितीय, तृतीय या प्रथमा। परिमाण मात्र में प्रथमा होती है। अलिंग, उच्चे आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? कर्त कारण, लिंग मात्र आधिक्य, प्रातिपदिकार्थ मात्र या वचन मात्र। तो इसमें होगा प्रातिपदिकार्थ मात्र। तटः, तटिम, तटम में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? लिंग मात्राधिक, प्रातिपदिकार्थ मात्र, वचन मात्र या परिमाण मात्र। तो ततः, तटी, तटम में लिंग मात्राधिक्य। किसमें वचन मात्र में प्रथमा हुई है? श्री, ज्ञानम, द्रोणो या ध्रुव। तो इसमें वचन मात्र पूछ रहे हैं, तो इसमें आएगा ध्रुव। नियतोपस्थिति क्या है? हेतु है, कर्ता है, प्रातिपदिकार्थ है या वचन है? नियतोप इसमें है प्रातिपदिकार्थ। हे राम में विभक्ति है द्वितीय, षष्ठी, प्रथमा या कोई नहीं। तो संबोधन में प्रथमा होती है। कार के यह कैसा सूत्र है? विधि, अधिकार, नियम, परिभाषा। कार के सूत्र है अधिकार। हरिम भजती में हरि क्या है? कर्ता, करण, कर्म, अधिकरण। हरि को भजते हैं, तो ये हो जाएगा कर्म। ठीक है। फिर देखिए मासेसु अश्वम बदनाति। तो यहाँ मास कर्म नहीं है, क्योंकि यह कर्म को इष्ट नहीं है, निर्जीव है, सप्तमी बहुवचन में है, यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। कर्मणि द्वितीया सूत्र में किस सूत्र का अधिकार है? स्वतंत्र कर्ता, अनभिहिते, कर्म परिवर्चनीय, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मणि द्वितीया में है ये अनभिहिते। अभिहित कर्म में विभक्ति होती है तृतीया, द्वितीया, षष्ठी या प्रथमा। तो अभिहित कर्म में प्रथमा। अभिहित कर्म में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है? संबोधने च, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा से या स्वतंत्र कर्ता से या कारके से। तो इसमें होगा आपका अभिहित कर्म में प्रातिपदिकार्थ, लिंग, मात्र से। हरि सेव्यते में किस कर्म का अभिधान किया गया है? कृत, धातु, कर्ता, तिंग। तो इसमें तिड़ंग। किसमें कृत से कर्म का अभिधान है? लक्ष्म्या सेवित है, हरि सेवते, सतेन कृत, सत्यन प्राप्त, आनंद, यम सह प्राप्त नंद है। तो ये आ जाएगा लक्ष्म्या सेवित है। तथा युक्तम चानिष्पितम सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? करण संज्ञा, संप्रदान, कर्ता या कर्म। तथा युक्तम चानिष्पितम में इसमें होगा कर्म। एकधितम कर्म की गिनती में यह धातु नहीं है। दुहु, पचत, पठ, दंड। तो इसमें पठ नहीं है। एकधितम कर्म की परिगणना में किस धातु की गिनती है? लिख, रम, क्री, ची। तो इसमें ची है। 16 द्विकर्मक धातु है ना, इसमें ची है।
अब देखिए गाम-दोगदी पय में गो की कर्म संज्ञा किस सूत्र से है? अकथितम च कर्तुरीप्सितम कर्म तथा युक्तम च निषिप्तम कर्मणि द्वितीया। तो इसमें आएगा अकथितम च से। वृक्षम अविचिनोति फलानी में वृक्ष की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? अकथितम च तथा युक्तम च निषिप्तम कर्तुरीप्सितम कर्म या कर्मणि द्वितीया। तो इसमें हुई है अकथितम च, क्योंकि ची धातु है। अकथितम च यह कैसा सूत्र है? विधि, परिभाषा, नियम, संज्ञा। तो अकथितम च संज्ञा सूत्र है। अकथितम च सूत्र में चकार से किसका बोध होता है? द्वितीय, कर्म, करण, कर्ता। तो अकथितम सूत्र में चकार, कर्म, अकर्मक धातु के योग में देशवाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है? कर्ता, अधिकरण, कर्म। यह संबंध अकर्मक धातु के योग में देशवाचक शब्द की है सी। मासम आस्ते में मास की कर्म संज्ञा किस सूत्र से है? अकर्मक धातु भियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वाः च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। यही होगा इसका। अकर्मक धातु के योग में अध्वाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है? करण, अधिकरण, कर्म या कर्ता। अकर्मक धातु के योग में अध्व शब्द, अभी हमने देशवाचक बताया था तो कर्म था, और अध्वाचक शब्द की संज्ञा भी कर्म होगी। शत्रुन अगम्यत स्वर्गम में शत्रु की कर्म संज्ञा किस सूत्र से है? अकथितम च तथा युक्तम च निश्चितम गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मणा कर्म कामानि कानामनियत कर्ता शह न्यो या कर्तुरीप्सितम कर्म। तो शत्रुन अगम्यत स्वर्गम में गतिर्बुद्धि वसानार्थ में होगी। फिर देखिए गत्यर्थक धातु के अनिजंत के कर्ता की निजंत में कौन सी संज्ञा होती है? तो गत्यर्थक धातु के अनिजंत कर्ता में निजंत की कर्म संज्ञा से होती है। फिर देखिए गतिर्बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कानामनि कर्ता है से 9 सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो गतिर्बुद्धि से ये तो कर्म ही होगी। आस्यत सलीले पृथ्वी में किस सूत्र में से द्वितीय आई है? तो गतिर्बुद्धि शनौ कर्तुरीप्सितम कर्म तथा युक्तम च निश्चितम कर्मणि द्वितीया। तो आस्यत सलीले पृथ्वी में कर्मणि द्वितीया होगी। हार्यति भृतम कटम, तो इसमें हार्यति भृतम कटम में भृत्य की कर्म संज्ञा किस सूत्र से है? तो यह है हिरकारो अंतरश्याम। फिर है कार्यति भृत्यन कटम में भृत्य में तृतीय होने का कारण है अनुक्ते कर्तरी। फिर है अधिस्था धातु के आधार की क्या संज्ञा होती है? अधिकरण, कर्म। तो इसमें कर्म है, कर्ता करण। अधितिष्ठति वैकुंठम हरि में वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? कर्तुरीप्सितम कर्म से तथा युक्तम च निश्चितम ते अकथितम से या अधिसिंह स्तासाम। तो इसमें अधिसिंह स्तासाम में अधिसिंह स्तासाम कर्म सूत्र में किसका अनुवर्तन है? आधार का, अंतरश्याम का, अकथितम का, अनिश्चितम का। आधार का। फिर देखिए अभिनिवेश्य सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? करण, कर्म, अधिकरण, कर्ता। तो इसमें अभिनिवेश्य में कर्म होती है। अभिनिवेशित सन्मार्गम में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? कर्तुरीप्सितम कर्म से, अधिसिंह स्तासाम कर्म से, अकथितम च से, अभिनिवेश्य से। तो अभिनिवेशित तो ये होगा अभिनिवेश्य सूत्र से कर्म संज्ञा होगी इसमें। तो मित्रों आज हमने आपको कारक प्रश्नोत्तरी में मिक्स प्रश्न कराए थे। कारक के जो सभी विभक्तियों में थे, द्वितीय विभक्ति में भी थे, प्रथमा में, सप्तमी में, इस तरीके से सभी विभक्तियों में थे। जो आपका रिवीजन हो रहा है यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की आपको डेली संस्कृत क्लास में आपको ये प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। अभी कारक की चल रही है, फिर देखते हैं किसकी होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।